नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। ऋषिकेश में एम्स में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 23 अप्रैल को आयोजित हो रहे समारोह की मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी, जबकि सूबे के राज्यपाल सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि होंगे। समारोह में मेडिकल के 598 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जबकि टॉपर छात्र छात्राओं को 14 स्वर्ण पदकों सहित कुल 16 पदकों से नवाजा जाएगा। एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह ने आज तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेटी बीच में लोकेशन आ गई थी। खबर ऋषिकेश से है, जहां दीक्षांत समारोह के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां एम्स के दीक्षांत समारोह के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि एम्स ऋषिकेश में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इसके साथ ही सूबे के गवर्नर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उत्तीर्ण हुए छात्रों को इस दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू खुद कार्यक्रम में पहुंचेंगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं अधिकारियों को मुस्तैद रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर पौड़ी पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। आपको बता दें कि एम्स के दीक्षांत समारोह में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने आ रही हैं। वहीं राष्ट्रपति क्षेत्र के परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर मां गंगा की भव्य आरती भी करेंगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर पौड़ी पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू किया है। ट्रैफिक प्लान के तहत 23 अप्रैल को शाम 4 से रात 8 बजे तक परमार्थ निकेतन घाट आम नागरिकों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। खबर ऋषिकेश से है, जहां पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट नजर आ रही है। आपको बता दें कि मां गंगा की आरती में लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही पुलिस ने ट्रैफिक प्लान भी लागू किया है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रहे। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। पौड़ी में लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी पर लगातार विपक्षी दल निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि अंकिता भंडारी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर लगातार विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी सिर्फ कागजी तौर पर काम करती है, धरातल पर उनका कोई काम नहीं दिखता है। हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहले चरण में सभी 5 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद भी लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में हरक सिंह रावत ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जितनी भी हमारी देश में, हमारे प्रदेश में जितनी भी बेटियां हैं, उनके साथ किसी के साथ भी ऐसा कभी
कभी नहीं होना चाहिए मतलब। और जो भी अंकिता भंडारी के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सब उसके खिलाफ, जितने भी लोग हैं सबको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि आज अगर एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी के और के साथ भी हो सकता है। अगर हम एक के लिए आवाज उठाते हैं तो क्या पता कि अगर हम किसी के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं तो कल किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी और के साथ ऐसा करने की सोचे भी। अभी जैसे एक वो वाला लॉ इन्होंने चालू किया था, जो एक्सीडेंट वाला लॉ किया था, तो अगर कुछ बेटियों के केस में भी ऐसा कुछ किया जाए कि इस प्रकार का जो कृत्य है कोई भी करने से पहले 100 बार सोचे, तो हमें लगता है कि फिर लोग डरेंगे। कुछ ऐसा ठोस एक कानून बनना चाहिए कि कोई भी अगर इस प्रकार का कुछ भी कर रहा है तो उनके लिए इमीडिएटली एक एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो हम उनको बिठा के खिलाते रहेंगे और कुछ समय बाद वो निकल के आराम से अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं और लोग भूल जाते हैं। क्योंकि आप सोचिए, अगर आपके खुद के घर की बेटी के साथ ऐसा हो तो आप। अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए और मिलना चाहिए था। और इसमें जो है उत्तराखंड की सम्रान जनता को जो एकत्रित होना चाहिए था। इसमें जो है कोई कांग्रेस नहीं, कोई भाजपा नहीं, कोई यूकेडी नहीं, कोई दल नहीं है। सभी दल को जो इसका समर्थन करना चाहिए था। इस वजह से करना चाहिए था आखिर ये पता तो पड़े कि जो है जिन्होंने ये कृत्य जो है कुकृत्य जो है अंकिता भंडारी के साथ किया, उन लोगों के बारे में पता तो चले वो लोग थे कौन और वो जो है कहां तक उनके तार जुड़े हुए थे, किन लोगों से उनके तार जुड़े हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 6 दिन के भीतर 12.48 लाख के पार हुए रजिस्ट्रेशन। यमुनोत्री के लिए 14,058, गंगोत्री के लिए 17,681 रजिस्ट्रेशन, हेमकुंड साहिब के लिए 2,359 रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। श्रद्धालुओं ने भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। 6 दिन के अंदर 12.48 लाख के पार रजिस्ट्रेशन दाखिल किए गए हैं। यमुनोत्री के लिए, हेमकुंड साहिब के लिए भी रजिस्ट्रेशन श्रद्धालुओं की ओर से शुरू कर दिया गया है। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। केवल 6 दिन के भीतर ही लाखों पार पहुंच गया है श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन। हेमकुंड साहिब के लिए 2,359 रजिस्ट्रेशन दाखिल किए गए हैं। श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। इसी क्रम में लगातार श्रद्धालु भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के लिए 2,359 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन भर दिया है। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन के निकट स्थित 531 एसटीसीसी ग्रीफ में कार्यरत एक कर्मचारी के साथ ऑनलाइन 50,000 की रकम ठगी गई है। पीड़ित ग्रीफ कर्मचारी ने देहरादून में साइबर थाने को शिकायत देकर ठग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए रकम वापस दिलाने की मांग की है। शिकायत के आधार पर साइबर थाने ने 0 एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को भेज दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसएसटीसी ग्रीफ में ठगी का मामला सामने आया है। ग्रीफ में कार्यरत कर्मचारी के साथ हजारों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और आगामी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ऋषिकेश में लुटेरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां ग्रीफ में कार्यरत कर्मचारी से 50,000 की ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कर्मचारी एसएसटीसी ग्रीफ में कार्यरत था। ऑनलाइन ठगी 50,000 का मामला सामने आया है। पीड़ित ने शिकायत पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मैदान में तेज हवाएं चलने की चेतावनी। उत्तरकाशी सहित पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर बारिश हो सकती है।
मैदान में तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तरकाशी सहित पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी मौसम की करवट का असर देखने को मिलेगा। मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। उत्तरकाशी सहित पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में भी हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों को लेकर हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। पहाड़ों पर बारिश की संभावना जताई गई है। पिथौरागढ़ के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। जिला नियंत्रण कक्ष पिथौरागढ़ ने एसडीआरएफ को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से 4 घायलों को निकालकर अस्पताल भिजवाया और 4 लोगों के शवों को खाई से बाहर निकालकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया। आपको बता दें कि उक्त वाहन बोलेरो में कुल 8 लोग सवार थे, जो शादी समारोह में सम्मिलित होने के बाद वापस अपने घर आ रहे थे। इसी बीच अनियंत्रित होकर वाहन लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। लोकतंत्र के इस महापर्व पर जहां मतदाता मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर विधानसभा अंतर्गत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुर के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि 1218 मतदाताओं में महज 28 लोगों द्वारा अपने मत का प्रयोग किया गया है, जो अपने आप में तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े कर रहा है। बात करी, सबने बताया है कि यहाँ रोड की दिक्कत है, तो हर चीजों से हमें दिक्कत सब चीजों से रोड की आ रही है, क्योंकि यहाँ रोजगार तो कुछ नहीं है, सिर्फ खेती बाड़ी है। जो खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, जो अपना कोई पर्सनल काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, रोड की वजह से वो लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं। रही बात जो गर्भवती महिलाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ से बरसात के टाइम पे जैसे किसी का डिलीवरी केस हो तो नाव के रास्ता है। यहाँ से अगर ज्यादा पानी आ जाता है तो नाव भी नहीं चलती है, नाव वाला भी खड़ा कर देता है वहाँ पे नाव को, तो वो केस वहीं पर रह जाता है। सर, वोटों का बहिष्कार इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ की जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। आज तक यहाँ की जो जनता है वो जो भी यहाँ पे राजनेता हैं उनकी मीठी मीठी बातों पे आ जाते थे, लेकिन अब वो क्या हो गए, जागरूक हो चुके हैं। अब उन्हें पता चल चुका है कि जब तक हम इन वोटों का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक हमारी जरूरतों पर, हमारी समस्याओं को कोई नहीं सुनेगा। अपनी समस्याओं को राजनेताओं तक, ऊपर सत्ता तक पहुँचाने के लिए हमारे यहाँ पे वोटों का बहिष्कार किया गया है। खबर गदरपुर से है। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए ग्रामीण नजर आए। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क बनवाई जाए, जो नहीं बन पाई, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। केवल 28 लोगों ने मत का प्रयोग किया है। एक तरफ प्रशासन मतदाता प्रतिशत बढ़ाने की बात करता हुआ नजर आया, तो वहीं ग्रामीणों ने नाराजगी के चलते इलेक्शन का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि केवल 28 लोगों ने मत का प्रयोग किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद भी कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश गंगवार, उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई भी बीजेपी में शामिल हुई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। चुनाव और गति मिलेगी। नगर प्लानिंग अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और कांग्रेस मुक्त भारत का जो हमारा नारा है
उस नारे को अभी पंचायत चुनाव में और गति मिलेगी, नगर पालिका चुनाव में और गति मिलेगी और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अपना सहयोग देंगे। अनुकृति जी का कल ही मुझे प्रस्ताव प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। मैंने भी अपने संबंधित नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और फिर मैंने अपनी सहमति दी है। देखिए, मुझे बहुत खुशी है आज कि जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, ये सभी चीजें मुझे प्रभावित करती है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, मैं उम्मीद करती हूं कि उत्तराखंड के केंद्र बिंदुओं को वो देखते हुए, समझते हुए उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम करेंगे और हम सभी लोग उनके इस महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। प्लानिंग अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतदाता अपने आप घरों से निकलकर वोटिंग के लिए निकला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में विपक्ष की कोई स्पर्धा नहीं थी, इसलिए ही कम मतदान हुआ है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष ने कम मतदान के लिए चिंता भी जाहिर की है और इसके लिए चुनाव आयोग को ठोस नीति बनाने और मतदान अनिवार्य करने का भी सुझाव दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो अब मैं अगर आप, क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है, शुक्रवार का दिन चुनाव आयोग ने दिया है, सैटरडे संडे छुट्टी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्रवार को मतदान की, मैंने कहा ना, मतदान कैसे लोगों के हृदय में आवश्यक बने, ये सबसे विचार करनी पड़ती। लगभग 200 शादियों की जानकारी मेरे पास है, मुहूर्त शादी का। ये बहुत से कारण रहे। सबसे बड़ी बात क्या है, ये कारण पूरे जहां परफेक्ट इसका चुनाव हुआ है, केवल उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर हुआ है जहां परफेक्ट चुनाव थे, इसलिए इनके कारणों की समीक्षा जहां निर्वाचन आयोग करेगा वहां हम भी कर रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पिछले दिनों चुनाव हुए। चुनावों से कम मतदान के बावजूद प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 5 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा किया है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने तंज कसते हुए कहा कि ये बीजेपी का अहंकार है और सच्चाई को नकारने जैसा बीजेपी का इस प्रकार का रवैया है, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में 7 सालों से है और केंद्र में 10 सालों से है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है, सत्ता का अहंकार है और सच्चाई को नकारने जैसा भाजपा का इस प्रकार का रवैया है, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में 7 सालों से, 10 सालों से केंद्र में है। जनहित के कोई काम हुए नहीं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिली, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य में जो है अग्निवीर योजना का जो है हर घर में विरोध है। तो निश्चित तौर पर जो है सत्ता विरोधी लहर है, जिसके चलते जो है मतदान कम हुआ है। और भाजपा तो चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे कर रही थी कि 75% मतदान करवाएंगे, 5 लाख वोटों के अंतर से। लोकसभा चुनाव में हुए पहले चरण के मतदान पर कांग्रेस पार्टी के बनाए गए वॉर रूम में चुनाव के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कई क्षेत्रों में कांग्रेस के मतदाता थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन उसके कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिले। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वॉर रूम में शिकायतें मिली हैं, जिसको लेकर प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कई क्षेत्रों में कांग्रेस के वोटर्स थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री का बड़ा बयान सामने आया है।
वोट प्रतिशत कम होने से सत्ताधारियों को नुकसान होगा। निवर्तमान चेयरमैन और कांग्रेसी नेता हरीश दूबे ने प्रेस वार्ता की है। पीसी करते हुए कहा कि वोट प्रतिशत कम होने से सत्ताधारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा में पेपर लीक जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच थी और इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। ये मान लीजिए कि अगर जो आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज घटा है तो निश्चित रूप से सत्ताधारी लोगों की जो बेचैनी है वो लाजिब है और मुनासिब है, क्योंकि उनकी ये सीधा सीधा घाटा सत्ताधारी लोगों को होने जा रहा है, बीजेपी को होने जा रहा है। हम लोग देखिए मुद्दे क्या थे, मुद्दे वो बेरोजगारी का मुद्दा था, भ्रष्टाचारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बच्चों के पेपर लीक का मुद्दा था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with